हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोज धाना। आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर पे बहुत अच्छे कुशल मंगल होंगे। तो जी शुरुआत करते हैं। वीडियो लेके आई हूँ मैं प्रिया मैडम पर। प्रिया मैडम औरों पे बहुत उंगली उठाती है, लालछन लगाती है बेकार वाले। एक औरत होके औरतों की बेइज्जती करती है, ये इस औरत की बहुत गलत गलत बात है। ये खुद बस अपने आप पे तो सोचती है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, बाकी इसके सामने और कोई औरत की ना इज्जत है, ना रिस्पेक्ट है, ना कुछ है। किसी पे भी ये लालछन लगा देगी। इसके ऊपर रंभा ने वीडियो बना दिया, जो सच बात है वो बताई। इसने खुद उसके वीडियो में जाकर बोला मैं बात करती हूँ झींगा से और अपने हस्बैंड के सामने बात करती हूँ। अब ये अपने एक वीडियो में बोल रही है कि नहीं, मैं उसको नहीं जानती हूँ, मैं उससे कभी बात नहीं की हूँ। और रंभा झूठ बोल रही है। रंभा बोलती है मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और वो डालेगी, जरूर डालेगी। मगर ये औरत कहती है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। रंभा पंकज से बात करती है, तो इसके पास रिकॉर्डिंग कहाँ से आई? पंकज ने इसको कैसे रिकॉर्डिंग दे दी? ये चलो रंभा से, आलोक की सिस्टर से बात हो रही थी उसकी, तो उसने उसके पास कैसे आ गई? तो इसका मतलब इसकी बात होती है, प्रिया मैडम की बात होती है झींगा से, तभी तो इसके पास रिकॉर्डिंग आ गई। तुम पूरा पूरा दिन उससे बात करती थी। और आप अगर रंभा को देखोगे ना, वो बेचारी इतनी सीधी सज्जन लेडी है, कोई उससे नहीं कह सकता। उसने बात भी करी है ना एक अपने भाई के दोस्त से, भाई की तरह बात करी है, क्योंकि कोई कह ही नहीं सकता कि वो लेडीज गलत है। उसके लिए बोलती है ये रिक्शा चलाती है। अरे उसके अंदर इतना दिमाग, इतना टैलेंट है कि वो रिक्शा चला रही है। तुम साइकिल भी चला के दिखा दो, प्रिया मान जाऊं। मुझे लगा तुम्हें तो साइकिल भी नहीं आती, रिक्शा का तो छोड़ जहाँ तहाँ। और उस औरत पे उंगली उठाती है जो एक अपने भाई की तरह मान रही थी। और सेकंड वीडियो के लिए झींगा इतना बेवकूफ़ आदमी है, एक वीडियो के लिए उसकी बहन के पास कॉल किया, बात करी, उसके बाद उसमें डाल दिया कि इसकी बहन मेरे से बात करती है, इसकी बहन अपने भाई की बुराई करती है। अरे छोटा भाई है, बात कर ली भैया, मेरे भाई का ध्यान रखना, सही से ड्राइवरी सिखाना, अभी ये आपके ऊपर है। कौन सीख के आता है? सबको सीखना ही पड़ता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीखता ही है। तो इस बारे में बात कर ली, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब तुम उनके घर आते जाते हो, आप बहन मानते हो, वो आपको भाई मानती है, और भाई का दोस्त है, भाई का ट्रक का ड्राइवर है, एक खलासी और एक ड्राइवर है, तो बात करने में कोई बुराई नहीं है। उसको उल्टा सीधा घुमा के एक सज्जन लेडीज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ये कहते हैं 100 बिल्ली खा के, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये जो कि तुम्हें देख से ही बता दोगे कि ये 420 औरत है। पकौड़ी की बात कर रही हूँ मैं। वो अपने आप को बड़ी सीधी सज्जन बता रही है, देख के बता देंगे। आधी रात को लाइव चलाती है, नंबर लिखती रहती है, कॉपी में नंबर लिखती है, कोई शक पका के रहती है अपने घर में। वही औरत रहती है जिसको डर होता है। सब उसके पूरे सोशल मीडिया पे उसका पता है कि वो कैसी औरत है, सब जानते हैं, पूरी हवा उड़ी हुई है उसकी। कौन नहीं जानता है? अब उसने भाग के शादी करी थी, कौन नहीं जानता? वो अपने बाप की नाक जब ही कटवाई आई थी, आज तक पीहर कभी आती जाती नहीं, कौन नहीं जानता? वो हो के जिसमें 17 दाग लगे हुए हैं, वो एक सीधी सादी औरत पे दाग लगा रही है, सोशल मीडिया पे बोल रही है तुम मुझे बदनाम करी हो। अरे रंभा बदनाम नहीं करी, प्रिया तुम उसको बदनाम कर रही हो। वो तो बेचारी वीडियो बनानी भी बंद कर दी थी। वो तो जब आई है, जब उसके भाई को तुमने यहाँ तक ले लिया, और भाई को छोड़ो, उसको खुद को तुमने बदनाम कर दिया। तुम कहती हो तुम्हारी बात नहीं होती पंकज से, आप बिल्कुल नहीं जानती हो। पंकज कहता है मेरी बात नहीं होती है, फिर तुम वीडियो में कैसे बोल रही हो उसकी लाइव में आके? अख नहीं, मेरे हस्बैंड के सामने बात होती है, स्पीकर पे बात होती है। ये तुम लाइव में बोली हो आके, मैंने भी देखी थी वो लाइव। आप क्या सोचते हो हम दूसरी आईडी से आके बैठते हैं, हम एक ही आईडी से आएंगे तो आप पहचान लोगी, नहीं बोलोगी? तो तुम कैसे लगा सकती हो, कैसे झूठ बोल सकती हो मैं नहीं जानती? तुम हमेशा वीडियो बनाती है पंकज को डिपेंड करती हो, बाकी सबके ऊपर तुम कीचड़ उछालती हो, एक पंकज को मक्खन लगाती हो। क्यों लगाती हो?
उसकी भी कमी बताओ, उसकी क्यों नहीं बताती? हम वीडियो बनाते हैं, हमने बोला आलोक उसकी क्या नाम है पंकज की वाइफ के लिए गलत बोल रहा है। पंकज की वाइफ भी अच्छी है, इतना देखे, इतना आदमी की पहचान है, सीधी सादी लेडीज है। अब कह रहे हैं पंकज ने, मैंने तो सोचा था कि ऐसे ही कोई कैमरे की ऐड करवाने आया होगा और उसने कैमरे की ऐड में दिखा दिया मैंने अपने घर में कैमरा लगवाए हैं। अब कह रहे हैं कि नहीं, उसने अपनी बीबी की रखवाली के लिए कैमरा लगाए। आज तो कैमरा हर आदमी लगा रहा भाई, ये नहीं है बीबी की रखवाली के लिए, बीबी के साथ जवान बच्चे भी हैं, वो भी रहते हैं। गलत पंकज की वाइफ भी नहीं है। तो देखो, जब तुम सभी एक तरफ से झूठ बोल रहे हो तो दूसरे झूठे आदमी पे कैसे कीचड़ उछाल रहे हो? मगर इतना जानती हूँ, रंभा झूठ नहीं बोल रही। रंभा एक सच्ची लेडीज है बेचारी, ऑटो चलाती है, अपना घर चलाती है, एकदम सीधी सिंपल है, उसमें तो कुछ एटीट्यूड भी नहीं है। वो तो बेचारी इतनी सीधी लेडीज है, कैसे किसी सीधी सादी लेडीज पे प्रिया कीचड़ उछाल सकती हो? जब तुम खुद अपनी इज्जत चाहती हो, रिस्पेक्ट चाहती हो, तो तुम उस पर कैसे कीचड़ उछाल दोगी भाई? उसका रंग ढंग देख बेचारी का, एक कफन बांध के सिर पे ऑटो चलाती है, अपने आदमी को कंधे से कंधा मिला के कमा के खिलाती है। तू बोलती है कि मेरा इतना रेंट लगा है और मेरे इतनी कमाई आती है, इतना कमाते हैं, हमें तो कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम ऐसे अपने घर में खाती हो, मैं अपने घर में ऐसे खाती हूँ अपने हस्बैंड बच्चों की कमाई पे, तो तुम उस पर भी कीचड़ मत उछालो। जैसी तुम्हारी इज्जत है ऐसी उसकी इज्जत है। जब तुम एक औरत की, तुम उससे बड़ी हो, क्या बोल रही थी, तुम रंभा से बड़ी हो, तुम्हारे पास पंकज रिकॉर्डिंग भेज दिया, चल वो बात करी, एक भाई की तरह बात करी है, भाई के दोस्त से बात कर ली, किसी भी बारे में करी। तुम्हारे पास पंकज रिकॉर्डिंग भेज दिया, मैं इसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, उसमें कुछ भी नहीं है, डाल दे। अगर उसमें भाई के अलावा दूसरा वर्ड आ जाए ना तो बता देना। रंभा अभी भी भाई बोलती है, पंकज भाई, वो अभी भी ऐसा कुछ नहीं बोली। पता लग जाता है मैडम कौन कैसा है। तुम्हारे बारे में भी लोग जानते हैं, रंभा को भी जानते हैं। तो जब तुम रंभा की रिस्पेक्ट करोगी या और लेडीज़ों की रिस्पेक्ट करोगी तो तुम्हारी भी रिस्पेक्ट होगी। रिस्पेक्ट में ही वीडियो बनाना, जैसे रंभा बना रही है। रंभा तो खैर बहुत कुछ बोली है, तो उसके सामने तो तुम्हारी चू ना निकली, वो तो बहुत कुछ बोली है तुम्हारे लिए, वहाँ ना निकली तुम्हारी चू है ना। तुम्हें भी छठी का दूध याद दिला दिया उसने एक भरतार पे ना रहने वाली औरत है तू, ये रंभा का कहना है। मैं तो देख, जब भी गुस्सा हुई थी, जब तेरे पैर पंकज पे कीचड़ उछाला गया था ना, मैं तो जब भी बोली थी, मैंने कि नहीं, एक औरत पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। मगर अब तुम गलत हो, तुम एक झींगा के बातों पे उछल रही हो, तुम रंभा पे कीचड़ उछाल रही हो। मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग डाल दे, अगर कुछ हो जाए उसमें भाई के अलावा दूसरा वर्ड मिल जाए तो पता चल जाएगा। और आज आके चाहे उनसे भी बात कर लेना, उसकी लाइव में, रंभा की में, वो भी बोल देगी डाल दे। वो तो बोल रही है, वो तो नंबर दे रही है तुम्हें, तुम देखी नहीं हो वो वीडियो में, बोलिए डाल रिकॉर्डिंग। कौन सी रिकॉर्डिंग है? नंबर दिए तुम्हें, तुमसे बोली है तू एक भरतार पर रहने वाली औरत है तो डाल के दिखा, तू एक बाप की बेटी है तो डाल के दिखा। वो तो कितना चैलेंज दिए, डाल क्यों नहीं रही है? तो तेरे पास कुछ और डालेगी, मुझे पता है तेरे पास रिकॉर्डिंग भेज दी होगी तेरे दोस्त ने, मगर उस रिकॉर्डिंग में भाई भाई के अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं है। अपनी और छीछी लेदर मत करा, मत उस पर उंगली उठा। रंभा को सॉरी बोल दे प्रिया, सब सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर पंकज करता ना, लड़ाई भिड़ाई जो खलासी और ड्राइवर के अंदर हुई है, उस लड़ाई को आराम से सुलझाता तो इतना मैटर नहीं होता। जो कि पंकज रो रहा था कि मेरी फैमिली को टारगेट किया जा रहा। भाई, जब तुम किसी की बहन को टारगेट किए हो तो तुम्हारी बीवी को भी टारगेट नहीं कर सकते? करेंगे वो तो। अब तुम झेलो। हर उससे ये बोल रहा जो सब्सक्राइबर को मिलने आता, देखो जी मेरे को बदनाम कर रहे हैं, मेरे के पीछे पड़े हैं। अब क्यों रोते घूम रहे हो? जब तुम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो वो भी नहीं करेंगे। तुम किसी पे कीचड़ उछाल रहे हो, तुम पे आएगा वापस कीचड़ उछल के।
तो इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूंगी और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हम गुजरो वाली राम राम जी।